सत्ता से हटने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता बेरोजगार हो चुके हैं और इसलिए अब उन्होंने मनगढ़ंत मुद्दे बनाकर प्रदर्शन करने का रोजगार खोज लिया है। भाजपा दृढ़ संकल्पीय है और अपने मैनिफेस्टो में किए गए हर वायदे का पूरा करेगी। कैग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके अनुसार 2016-17 में घोषित 10,000 नए बेड में से केवल 1,357 बेड ही जोड़े गए हैं। पिछले 10 सालों में किए गए हर भ्रष्टाचार का हिसाब देना पड़ेगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा में भाजपा सरकार द्वारा सीएजी की 2 रिपोर्ट विधानसभा पलट पर रखे जाने के बाद आम आदमी पार्टी और उनके सभी विधायक सिर्फ प्रदर्शन कर अपने भ्रष्टाचार से दिल्ली के लोगों का ध्यान भटकाएंगे की कोशिश कर रहे हैं। श्री वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव में संकल्प लिया था कि विधानसभा की पहली बैठक में ही कैग के रिपोर्ट को रखेंगे और आज जब रिपोर्ट सामने आ गई है तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से गायब हैं और उनके विधायक जो अब बेरोजगार हो चुके हैं झूठे प्रदर्शन कर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी जनता उनसे पूछना चाहती है कि आखिर आबकारी नीति को क्यों वापस लिया, कमीशन क्यों बढ़ाए गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि सरकार जनता को सुविधा प्रदान करने के बजाय सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगी रही। शराब नीति किस तरह से जानबूझकर बदली गई। 3 ब्रांड्स को फायदा पहुंचाया गया जिसमें महादेव बिंडको प्रमुख है। 3 ब्रांडों के आबकारी नीति को बदल दिया। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ये खेल खेला। जांच होगी और दोषियों को माफ नहीं किया जाएगा। लोगों को सेवाएं प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जनसेवक कम और दिल्ली की दुश्मन थी। कोविड में हमने देखा कि दिल्ली के अस्पतालों की क्या स्थिति थी। इतना ही नहीं, कैग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उनके अनुसार 2016-17 में घोषित 10,000 नए बेड में से केवल 1,357 बेड ही जोड़े गए। अब वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करने वाले केजरीवाल सरकार से जनता जब बिस्तर नहीं थे तो ये अस्पतालों के फर्श पर सोते थे। लेकिन अब सारी सच्चाई सामने आ गई है और इस विश्वास में है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सब कुछ पूरा करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर नहीं रखा। उसके पीछे की मंशा ये थी कि वो अपने भ्रष्टाचार, अपनी चोरी को छुपाना चाहते थे। और जैसा हमने चुनाव में वादा किया था कि दिल्ली की जनता को कि हम विधानसभा के पहले सत्र में हमारी सरकार सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी थी और 2 सीएजी रिपोर्ट अब तक विधानसभा पटल पर आ चुकी हैं। एक एक्साइज पॉलिसी को लेकर है और दूसरी हेल्थ को लेकर है। अब एक्साइज पॉलिसी में आप लोगों ने हमारे विधायकों को, हमारे मंत्री को भी सुना कि किस तरह से उन्होंने जो सीएजी रिपोर्ट में जो चीजें मेंशन है कि किस तरह से जानबूझकर नीति को बदला गया, जानबूझकर पैसे कमाने की रास्ते ढूंढे गए, जानबूझकर जितने भी ब्रांड्स हैं उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया और जानबूझकर 3 ब्रांड, एक इंडोस्प्रिट, महादेव लिकर और बिंडको, ये 3 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 70% पूरी एक्साइज पॉलिसी में ब्रांड को मैनिपुलेट किया। मतलब आपने स्पर्धा भी ईमानदारी से नहीं की, लोगों को काम नहीं करने दिया और जो कर रहे थे उसमें कैसे अवैध शराब को बढ़ावा देना, कैसे चोरी करना, कैसे रेट को मैनिपुलेट करना और एक पर्टिकुलर ब्रांड्स को बढ़ावा देना। मतलब एक बहुत मोटा खेल आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने खेला था। और मुझे लगता है कि खुद स्पीकर साहब ने भी पीएससी में वो रिपोर्ट भेजी है। निसंदेह इस पे और आगे तेजी से कार्रवाई होगी, जांच होगी और जितने भी दोषी हैं वो सब इसमें सजा के पात्र होंगे। और इसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट, मुझे अफसोस इस बात का है कि दिल्ली की सरकार या किसी भी सरकार का ये काम होता है कि हम लोग जनता के लिए सुविधाएं पैदा करें, लेकिन मैं इस रिपोर्ट को देखकर हैरान हूं कि कोविड में जो राशि केंद्र सरकार देती है उस राशि को आप यूटिलाइज नहीं करते हो, लोगों की मदद नहीं करना चाहते हो। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार तो ऐसी सरकार थी जो जनसेवक कम और ये दुश्मन सरकार थी जिसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लूट के लिए दिल्ली की जनता को मरने के हालात पे छोड़ दिया। सर्जरी के लिए 1-1 साल तक का जगह नहीं है। बेड ऑक्यूपेंसी 189% दिखा रहे हैं। मतलब या तो मरीज एक बेड पे 3 है या जमीन पे सोते होंगे मरीज। इस तरह के खुलासे और किस तरह से अस्पतालों के निर्माण में देरी की गई, किस तरह से रेट्स को एस्केलेट किया गया कि उसमें पैसे कमाने की कैसे हम सोच सकते हैं, नकली दवाइयां देने का काम किया गया। तो बहुत चिंताजनक है। दिल्ली को
इन पिछले 10-11 सालों में जिस आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मुझे लगता है, लूटने के साथ साथ दिल्ली के पूरे ढांचे को ध्वस्त करने का काम किया है। और एक मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट्स के आने के बाद दिल्ली की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। ये लुटेरे थे, हत्यारे थे, जिन्होंने दिल्ली की जनता को बर्बाद करने की कोशिश की है। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निस्संदेह अंजाम तक जाएगी। इन सबकी जांच होगी और जितने दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स हेल्थ से जुड़े हुए हैं, जहां डेवलपमेंट के काम होने हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का काम होना है, और अभीम योजना जो केंद्र सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 2400 करोड़ रुपए दिल्ली के लिए हैं, इसी पूरे ढांचे को दुरुस्त करने के लिए, उस योजना को भी लागू करके हम दिल्ली वालों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दें, इस लक्ष्य के तहत हम लोग काम करेंगे।